friends, I'm Chanchal and today we are discuss ROE means return on equity. इक्विटी क्या होता है? सबसे पहले हमें इस टर्म को समझना होगा. इक्विटी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स की कितने पैसे लगे हुए हैं कंपनी के अंदर. सच एज हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इक्विटी का. एक कंपनी है ए जिसके इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब कि शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए हुए हैं कंपनी के अंदर 10 रुपये, प्लस उन्होंने 3-4 साल के अंदर उन्होंने रिज़र्व कलेक्ट कर लिया 2 रुपये. तो इसका मतलब हमारी शेयर होल्डर्स की इक्विटी यहाँ पे आएगी 12 रुपीज़. अब रिज़र्व और सरप्लस क्या होता है? रिज़र्व और सरप्लस जो मैंने 2 रुपये अज्यूम किया है वो क्या होता है? रिज़र्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कितना हमने इकट्ठा करके रखा है. मतलब पहले कोई प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से मैंने कितना पैसा अपने पास रखा है कंपनी की ग्रोथ के लिए. लेकिन एक्चुअली वो पैसा किसका है? वो पैसा है तो शेयर होल्डर्स का ही. इसीलिए हम इक्विटी में और शेयर होल्डर्स इक्विटी में उसको ऐड करते हैं ताकि हमें टोटल इक्विटी का पता चले. ठीक है, दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी. नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मतलब जब सब खर्चे निकल जाए उसके बाद हमारा कितना पैसा बचा है. यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कंपनी ए और कंपनी बी. कंपनी ए ने 200 रुपये कमाए, कंपनी बी ने 300 रुपये कमाए. अर्निंग मतलब यहाँ पर कमाने का मतलब मैं यहाँ पर इसको प्रॉफिट कंसीडर कर रही हूँ, नेट प्रॉफिट, जिसमें हमने हर तरीके के टैक्स को रिमूव कर दिया है. टैक्स लेके खर्चे लेके हर चीज़ को रिमूव करने के बाद ए ने 200 रुपये कमाए, बी ने 300 रुपये कमाए. लेकिन ए के शेयर होल्डर्स थे 20, वहीं पे बी के शेयर होल्डर्स थे 30. तो दोनों का आरओई क्या हुआ? सेम हुआ. आर ओ इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, कट कैलकुलेशन करें, मतलब हमारा दोनों का आर ओ ई होगा 10% के नियर बाय. ठीक है, 30 के अकॉर्डिंग भी हमारा 10% ही निकलेगा. और हम परसेंटेज, और हमेशा हम आर ओ ई को परसेंटेज फॉर्म में ही लेते हैं और किसी अनदर फॉर्म में नहीं लेते हैं. डन. मतलब प्रॉफिट से कितना शेयर होल्डर्स को मिला? 10% मिला. और वहीं पे अगर ये दोनों सेम होते, यहाँ पे हम 10 अज्यूम करते हैं शेयर होल्डर से दोनों के केस में. अगर हम 10 शेयर होल्डर को अज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 20% आर ओ ई और यहाँ पर आता है 30%. ऑन दैट कंडीशन हम कह सकते हैं बी इज़ द गुड कंपनी. जितना ज़्यादा आर ओ आई उतना ज़्यादा अच्छा. अगर हम कंपनीज़ के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको 2 बैंक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ आवर IDFC फर्स्ट बैंक और दूसरा हमारा बैंक है HDFC बैंक. HDFC बैंक का यहाँ पर आपको आर ओ ई दिखा रही हूँ 18% है और IDFC का आर ओ आई है 11.8%. किसका ज़्यादा है? जिसका ज़्यादा है वही बेटर है. इन केस HDFC जीतता है. HDFC का हमारा कितना? 18.6% आर ओ ई. मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी पे कितना रिटर्न हमें मिल रहा है? हमें 18% रिटर्न मिल रहा है. अगर मैं कंपनी में, यहाँ पर अब मैं इंडिविजुअल अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं कंपनी में 20 रुपये डालती हूँ या मैं कंपनी में 100 रुपये डालती हूँ तो मुझे 18 रुपये एज अ रिटर्न मिलेंगे. और इसी IDFC के केस में वही मुझे 11 से 12 रुपये मिलेंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट. थैंक यू.